हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर रहे हो तो प्यारे दोस्तों, आपका जो नया सिलेबस है वो ऑफिशियली फाइनली आउट हो चुका है। काफी इंतजार करना पड़ा इस सिलेबस का। हालांकि कोर्स हमने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया था और अभी जो भी नए सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके जो कोर्स है उसके अंदर कवर अप किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो आइए एक बार नजर डालते हैं इस नए सिलेबस के ऊपर। इसे कंपेयर भी करेंगे कि पुराने सिलेबस से क्या अलग है, इस सिलेबस में क्या बढ़ गया है और क्या कम हो गया है। आइए सारी चीजें आज के सेशन में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ध्यान में हो, जो हमने शुरू में आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर किया था उसमें आपको ऑलरेडी बोला था कि अभी अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज वाले पार्ट पे आप फोकस कीजिए क्योंकि वो तो पूछा ही जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो वाला जो पार्ट है वो रिटेन्ड है, बल्कि उसका जो स्कोप है, उसका जो दायरा है और बढ़ गया है और नए टॉपिक्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं। इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें अभी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो अभी आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आइए मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि कौन से चेंजेस हमें इस नए सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं। तो ये है जी ब्रॉड चेंजेस जो इस नए सिलेबस में हमें देखने को मिल रहे हैं। जो नया सिलेबस है, अकाउंटिंग वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर से चेंजेस है। जो बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट है उसमें काफी सारे नई चीजें, काफी सारे नए टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। और ये जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं इनका स्कोप अपने आप में भी काफी वाइड है। जैसे अगर आप बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट अगर ऐड हो रहा है तो बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ डीमोनेटाइजेशन भी ऐड हो रहा है। बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक जो है वो भी ऐड हो चुका है। हालांकि इसका काफी पार्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी आ रहा था, बट अभी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, तो मार्केटिंग भी इन्होंने ऐड कर दिया है। ई टूरिज्म का एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया आपके सिलेबस में। तो यहां पे आपको काफी सारा एडिशन, काफी सारा इंक्रीज इन सिलेबस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट की, तो स्टेटिस्टिक्स वाला जो आपका पार्ट है उसमें कोई बड़ा कंसेप्चुअल चेंज देखने को नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। जो मेजर चेंज आपको रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, अभी आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, आपको वो डिमांड सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारे टॉपिक्स जो आपके पुराने सिलेबस में थे ना, ये इन्होंने यहां से हटा दिए हैं। और अच्छी बात भी है क्योंकि आपके जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस है उसमें ये चीजें ज्यादा रेलेवेंट रहती हैं एज कंपेयर टू कॉमर्स। तो शायद उन्होंने ये सोचकर यहां से इन चीजों को निकाल दिया। बट हाँ, मनी और बैंकिंग वाला जो पार्ट है, मनी और बैंकिंग वाला जो पोर्शन है और साथ ही जो गवर्नमेंट की बजटिंग वाला जो पोर्शन है उसको रिटेन किया गया, उसको रखा गया है। तो आइए अब एक एक करके हमारे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे नए सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो हमारे सिलेबस का पार्ट 1 है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये बेसिकली आप अपने क्लास 11 12th में जो आप पढ़ाई करते हैं ना अकाउंटिंग की, तो वो सारा पार्ट आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी पहले वाला जो ये पेज है इसमें ऑलमोस्ट आपका जो क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक होती है ना, वो ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अकाउंटिंग क्या है, फायदे नुकसान, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के यूजेस, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और अभी तो आप जानते हैं आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का बोल बाला है। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में एंट्री डालते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपके पास होती है जर्नल। इसके बाद आपकी अलग अलग सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन की जाती हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रीसिएशन का जो कंसेप्ट है वो भी इंक्लूड किया हुआ है। देखो डेप्रीसिएशन के अंदर आपको किस तरीके से डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करना है, क्या क्या मेथड्स हैं, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। प्रोविजन और रिजर्व्स का टॉपिक भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजंस आपकी फाइनल अकाउंट्स के अंदर जब आप एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हो तो भी काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अक्सर हमें सवाल आता है कि कितना प्रोविजन आपको बैड डेट्स के लिए डेटर्स पे मेंटेन करना चाहिए, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल सवाल भी यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आप कैसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप इशू कर रहे हैं तो किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। कई बार वो डिसऑनर हो जाता है, कई बार डिस्काउंट हो जाता है, कई बार रिबेट का केस बनता है। तो ये सारे केसेस की जर्नल एंट्रीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, क्या कंपनसेटिंग एंट्रीज आप पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, ये सारी चीजें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो कैश बुक और बैंक की पासबुक के बैलेंस को मिलाने के लिए
कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी होंगी, तो ये सारी चीजें यू हैव टू बी अवेयर अबाउट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो बैलेंस शीट, पी एंड एल, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब तो पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसे बोला जाता है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और एडजस्टमेंट्स का टॉपिक ही अपने आप में काफी वास्ट है, काफी वाइड है, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनके अंदर तीन मेन चीजें बनती हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट। तो ये कैसे बनते हैं, और यहाँ पे आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स भी रहती हैं जो आपको करनी रहती हैं। जैसे इनको सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो सब्सक्रिप्शन कितना आप इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, कितना रिसीट एंड पेमेंट में डालेंगे, कितना बैलेंस शीट में शो होगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पे इनका कवर अप करना होगा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर के बारे में जानकारी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और किस तरीके से आपका अकाउंटिंग का जो काम है वो कंप्यूटर्स के माध्यम से होता है, इसकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे लेनी होगी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये अब क्लास 12th वाला जो बेसिकली पार्ट है ना आपका, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसमें सारी चीजें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब कुछ आ रहा है। और कंपनी अकाउंटिंग भी, जिसमें आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, आपकी सारी चीजें आ रही है। और कंपनी के बारे में अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिक्विडेशन वगैरह के बारे में, शेयर वैल्यूएशन के बारे में, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, और तो और होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना रहेगा। तो इसका दायरा जो है कंपनी अकाउंट्स का, ये क्लास 12th वाले जो आपका एनसीईआरटी रहता है ना, उससे काफी ज्यादा है। काफी सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी पुरानी किताबें रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपनी बीकॉम और एमकॉम की किताबों को भी उठाना पड़ सकता है। आगे हमारे पास है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब नाम तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिख रहे हैं, बट इसमें काफी सारे टॉपिक्स आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो एनालिसिस का जो टॉपिक है वो इंक्लूड किया गया, आपको स्पेसिफिकली रेशोज भी बताई, सारी रेशोज ही आपको पढ़नी है। फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपको कवर करनी है। फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस दोनों पढ़ने हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा है और काफी सारे स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट रहता है, और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आपके बिल्कुल बन सकते हैं। बजटरी कंट्रोल, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जीरो बेस बजटिंग का भी आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग लिखकर इन्होंने छोड़ दिया। अब कॉस्टिंग का इस्तेमाल आप बहुत सारे डिसीजंस में कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके हो सकते हैं। तो अभी आपको जो भी एप्लीकेशंस हो सकता है उनका बेसिक आइडिया खुद से अटेन करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो भी इंक्लूड करना है, जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सेंटर्स रहते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो आ गया। देखो वैसे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्होंने लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टडीज में आएगा, बट सारे टॉपिक्स यहां पे लिख दिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का भी, लीवरेज का भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, हायर परचेज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, सारे टॉपिक तो यही लिख दिए इन्होंने। अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग शेड्यूल 6। अरे भाई शेड्यूल 6 तो कब का जा चुका, अभी अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हो, नया सिलेबस लेकर आ रहे हो, तो ये शेड्यूल 6 की जगह शेड्यूल 3 तो कर दो, जो नया शेड्यूल है। पता नहीं क्या करते हैं, सिलेबस चेंज कर दिया, बट जो आपके लीगल अमेंडमेंट्स हैं दैट हैव टू बी इंक्लूडेड ना, वो भी तो करने चाहिए थे, बट नहीं किया इन्होंने सिलेबस में। एनीवे शेड्यूल 3 ही आपको कवर अप करके जाना है, बहुत आइडेंटिकल ही है वैसे भी, और शेड्यूल 3 ही अभी रेलेवेंट है आपके लिए, तो वही आपको कवर अप करके जाना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस का बिजनेस स्टडीज है, और मैं मानता हूं ये वाला जो पार्ट है ना सबसे बिगेस्ट पार्ट है आपके सिलेबस का, और इसी वाले पार्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलने वाले हैं, यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे आपको बिजनेस के बेसिक्स, बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से कैसे अलग है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बिजनेस रिस्क कैसे अराइज हो सकता है, क्या उसके कॉजेज हैं, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है,
इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस एक्टिविटीज को हम मोटा मोटी क्लासिफाई कर लेते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे पास फर्दर सब टाइप्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपका ट्रेड है, आपके डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो कि आपकी हेल्प करते हैं, जो आपका सर्विस सेक्टर के अंदर बेसिकली आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जी। यहाँ पर ई कॉमर्स जो है उसको स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में आप काफी सारी सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं, तो आउटसोर्सिंग का टॉपिक भी इंक्लूड किया गया है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है और आपके सिलेबस में भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर्विस सेक्टर के अंदर देखो बहुत सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी, बट स्पेसिफिकली जो आपको ज्यादा फोकस करना है इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ई टूरिज्म। देखो बैंकिंग वाला पार्ट इन्होंने यहां पे नहीं लिखा। बैंकिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंकिंग वाला पार्ट आपका ऑलरेडी अलग से आपका जो सिलेबस का पार्ट नंबर 4 है मनी और बैंकिंग का, उसमें कवर अप हो रहा है, तो इसको स्पेसिफिकली यहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स और सीएसआर वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे कवर अप हो रहा है। तो सीएसआर का जो कंसेप्ट है, कंपनी लॉ में इससे जुड़े हुए जो प्रोविजंस हैं आपको मालूम होने चाहिए, और बिजनेस एथिक्स के बेसिक कंसेप्ट और एलिमेंट्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हमारे पास हो सकते हैं। वी कैन हैव सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, वी कैन हैव एलएलपी। तो एलएलपी भी आपके सिलेबस में एडेड है, पुराने में आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एडेड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हैं उनको भी कवर अप करना है। हर एक का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कई बार मिलकर काम करते हैं ज्वाइंट सेक्टर, ये सारी चीजें। ग्लोबल एंटरप्राइजेस यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का जो टॉपिक है उसको भी आपका यहां पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी, उसके फंक्शंस भी आपके इंक्लूड कर दिए गए। और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं टेलर और फ्योल के, ये तो पढ़ने ही है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी आपको पढ़ने हैं। अब इनका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक जो आपका टॉपिक है उसका अलग अलग आपका चैप्टर बन जाता है। और इसमें अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं, डायरेक्टिंग की बात करूं, तो इनका दायरा और ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर आपका काफी सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट आता है। और डायरेक्टिंग के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे लीडरशिप का पार्ट है, मोटिवेशन का आपका सिलेबस का पार्ट होता है, कम्युनिकेशन जो है आपका, ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन में, एंड दे आर इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। अब चाहे ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि ये टॉपिक्स को स्किप मत करना, और आपके एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल आ सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और इसकी डायमेंशंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और किस तरीके से इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो का क्लासिफिकेशन रहता है, क्या इसकी डायमेंशंस है, पेसल एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। सो दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन, अब पता नहीं डीमोनेटाइजेशन करे, अब पूरा डेकेड बीत जाएगा, मतलब काफी समय हो ही जाएगा अभी तो, और ये जो है अभी भी डीमोनेटाइजेशन पे अड़े हुए हैं, और डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स और इंपैक्ट आपको यहाँ पे कवर अप करने को बोला गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें जी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आपको बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और साथ ही इसका जो कानून है 2019 का जो नया वाला कानून है, 1986 का पुराना कानून नहीं करना है, 2019 वाला जो न्यू एक्ट है वो आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मीनिंग है, कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को लेकर क्या प्रोविजन है, अलग अलग रिड्रेसल एजेंसीज अवेलेबल आपके पास रहती हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे अलग अलग कमीशंस बनाए गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज योर बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो इसके अलावा कुछ ज्यादा ये इंक्लूड कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग वाला पार्ट, उसमें कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इट। तो यहां पे तो बस नाम मात्र उसका डेफिनेशन वाला पार्ट इंक्लूड होगा, बाकी सारी चीजें तो वहीं कवर हो जाएंगी। इसके बाद है जी मार्केटिंग। मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली सारे 4 P's आपको कवर अप करके जाने पड़ेंगे।
मार्केटिंग कंसेप्ट, फीचर्स, फिलॉसफीज, जो आपके अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, तो ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ने होंगे। मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स, इसमें आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो सारे मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी को अभी डिटेल में प्यारे दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा कवर अप करके जाना होगा फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो पार्ट है अब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट। तो स्टेटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक है विच इज योर मीन मीडियन मोड। फिर डिस्पर्शन वाला है जिसमें आपके डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आते हैं, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो जितने भी एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, जितने भी रिलेटिव मेजर्स हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इंडेक्स नंबर्स, पता नहीं इंडेक्स नंबर्स को इतना क्या इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। देखो इंडेक्स नंबर्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, कैसे बेस नंबर चूज होता है, कैसे बेस शिफ्टिंग होती है, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करी है। इंडेक्स नंबर को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वेटेज इन्होंने दिया है। चलिए एनीवे आपको तो इंडेक्स नंबर्स को टॉपिक कवर अप करके जाना ही है। इसके बाद है कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपके कुछ हाइपोथेसिस टेस्ट भी आ गए यहाँ पे। अब पता नहीं क्यों उन्होंने एकदम से इंक्लूड कर दिए ये वाले टॉपिक्स भी। ये कोरिलेशन रिग्रेशन के बाद पहले कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग या कुछ रिसर्च वाला बेसिक पार्ट इंक्लूड करना चाहिए, उसके बाद टेस्ट आने चाहिए, बट नहीं, इन्होंने सीधा ही टेस्ट इंक्लूड कर दिए। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च की जानकारी होगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जानकारी होगी, तभी आप ये पार्ट्स को ज्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। बट स्टिल एनीवे आपको अब कवर अप तो करना ही पड़ेंगे। हालांकि मुझे नहीं लग रहा बहुत डीप सवाल इन टेस्ट पे पूछा जाएगा, बेसिक सवाल ही इन टेस्ट पे अभी आपसे पुट अप होने चाहिए। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग का टॉपिक, डाटा प्रोसेसिंग में डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये छोटा सा टॉपिक है जो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट इज मनी और बैंकिंग। तो मनी वाला पार्ट है, बैंकिंग वाला पार्ट है और गवर्नमेंट का बजट वाला पार्ट है। तो जनाब मनी क्या है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, क्या इसके फंक्शंस हैं, मनी की सप्लाई के जो अलग अलग मेजर्स होते हैं M1, M2, M3, M4, कैसे आपके कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स, तो आरबीआई का भी टॉपिक आ गया जी यहाँ पे जो आपको पढ़ के जाना है। कमर्शियल बैंक्स भी आ गए। डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल पेमेंट्स, तो डिजिटल जो आपका बैंकिंग है वो भी आ गया। ई बैंकिंग अलग से दोबारा से भी लिख दिया इन्होंने। गवर्नमेंट बजट, तो सरकार का जो बजट बनता है उसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्लासिफिकेशन रहती है, रेवेन्यू, कैपिटल, प्लान, नॉन प्लान, ये सारी चीजें। और बजट के जो डिफरेंट डेफिसिट्स रहते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट, कैसे उनको करेक्ट किया जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो आपने अपना जो सिलेबस है वो देखा, काफी वाइड आपका सिलेबस है, काफी सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर आ रहे हैं। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अपने आसपास के स्टेट्स के साथ तो शायद आपको लगे कि यार इसका दायरा काफी बड़ा है सिलेबस का। तो अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज के अलावा आपको स्टैटिस्टिक्स, मनी और बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे पार्ट को भी अच्छे से कवर अप करके जाना होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल सोर्स जिससे आप अपना सारा सिलेबस कवर अप कर सके पंजाब लेक्चरर कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस का जो डिटेल कोर्स है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको डिटेल क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब कुछ मिलने वाला है। तो इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं एवर स्टडी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आइए फटाफट से एक बार आपको एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं ये कोर्स आपको कहां पे मिलेगा। तो पीजीटी कॉमर्स वाले सेक्शन में आपको पंजाब लेक्चरर कैडर कॉमर्स का जो कोर्स है वो देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कीजिए एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं उसका भी बेनिफिट जरूर उठाइएगा अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपका पूरा डिटेल्ड कवरेज रहने वाला है, आपको कोई और सोर्स की कवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी क्लासेस, आपके नोट्स, आपके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड अप हो जाएगा। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जाता हूं तो आप यहाँ पे नीचे आके प्रीव्यू देख सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर्ड हैं। तो हर एक जो आपका सिलेबस का पार्ट है, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मनी और बैंकिंग, तो सबको यहाँ पे अलग से हमने इंक्लूड किया हुआ है। एंड प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक पीजीटी कॉमर्स का, जो कि हमने काफी सालों की मेहनत से बनाया, इसमें आपको ढेर सारे पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पंजाब लेक्चरर का पेपर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा जी।
एंड प्यारे दोस्तों, आपके अलग से मॉक टेस्ट अभी डले नहीं है, बट मॉक टेस्ट जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू डिजाइन एंड इस कोर्स में आपको वो भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपको अकाउंटेंसी वाले पार्ट पे लेकर चलता हूं, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, तो आपको अभी देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है। तो जनाब हर एक टॉपिक पूरा डिटेल में कवर है, नोट्स है, माइंड मैप है, आपके एमसीक्यूज हैं, सब कुछ कवर्ड है। और आप ये हर एक हेडिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो यू वुड गेट टू नो कि कितना डेप्थ में हमने हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। तो हर एक टॉपिक को बहुत डीप में आपके साथ कवर किया ताकि आपका सिलेबस का कुछ भी पार्ट ना छूट जाए। तो जनाब आपका कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, तो सारी चीजों को डिटेल में कवर अप हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट कहीं से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने जो पंजाब लेक्चरर कॉमर्स का नया सिलेबस फाइनली आउट हो चुका है उस पर काफी सारी चर्चा करी है। जो आपके कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज हाई चांसेस हैं कि जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं उनके ऊपर तो एग्जामिनेशन में सवाल आएगा ही आएगा। और पुराना सिलेबस अभी छोड़ देना, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम पोर्शन है आपका मनी बैंकिंग वाला जो आपको पढ़ना है। थोड़ा सा अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को रीओरिएंट कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, कुछ नई बातें करेंगे आपके साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।